आपका अपना पसंदीदा शो 4 का चौका, जहां हम बात करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की और करते हैं उन खबरों का विस्तार से सही तरीके से विश्लेषण, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्लोबल मंच आतंक पर पंच की, जहां चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इधर घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को कड़ी सजा दिलाना बेहद जरूरी। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, जहां यात्रा पूरी सियासत अधूरी, तो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के बाद अब समाप्त हो चुकी है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद पटना के गांधी मैदान में ये यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही समाप्त हुई। तीसरी खबर में हम बात करेंगे पत्नी की बेवफाई की, प्रेमी की धुनाई की। दरअसल कुशीनगर में पति पत्नी और वो का ट्रायंगल सामने आया है। दरअसल कसिया थाने पर तैनात महिला सिपाही ने अपने प्राइवेट आवास पर प्रेमी को बुलाया था। इसकी जानकारी पुलिस लाइन में तैनात उसके पति को हुई तो वो मौके पर पहुंच गया। उसने सिपाही पत्नी से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। इसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और चौथी और आखिरी खबर में हम भूकंप से थर्राया अफगानिस्तान, उसकी बात करने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान में रविवार यानी 31 अगस्त की देर रात आए भूकंप ने चारों ओर तबाही मचाकर रख दी है। पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर भले ही 6.3 रही, लेकिन इससे जानमाल के बड़े पैमाने पर हानि हुई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस शक्तिशाली और भयावह भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा भी अब बढ़कर 800 से ज्यादा हो गया है और कई हजार लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और चलिए अब सबसे पहले विश्लेषण कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। दरअसल एससीओ समिट के पहले दिन जहां भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट नजर आई, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए एससीओ समिट के बाद एक ही कार से निकलते नजर आए। उसके बाद जब बातचीत की मेज पर बैठे, उस टेबल पर बैठे, तो दोनों लीडर के बीच शानदार जुगलबंदी देखने को मिली। भारत ने रूस को जहां अपना सच्चा मित्र बताया, सच्चा दोस्त बताया, तो वहीं पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और रूस की दोस्ती राजनीतिक नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखिए जिस बैठक पर एससीओ समिट पर दुनिया भर की नजरें थी, आखिरकार उस समिट से कुछ जो रोचक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें व्लादिमीर पुतिन जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने मेरे प्रिय दोस्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया और पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो दोस्ती का एक नया आयाम है वो भी यहां पर नजर आया। और उन्होंने कहा कि ये जो दोस्ती यानी पुतिन की ओर से जब ये कह दिया गया है कि ये जो दोस्ती है वो राजनीतिक नहीं है, यानी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट से इतर ये सिद्धांतों की दोस्ती है। और ये एससीओ समिट जिसमें शी जिनपिंग से लेकर तमाम जो देशों के वैश्विक लीडर यहां पर मौजूद थे, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब एक ही गाड़ी से निकलते हुए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन नजर आ रहे हैं और फिर देखिए हाथ में हाथ डालकर एक नया दोस्ती का आयाम गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में
हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। दरअसल तियानजिन में एससीओ मीटिंग हुई जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आए और साथ ही साथ ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें पुतिन मोदी की केमिस्ट्री भी किस तरीके से नजर आ रही है। एक तरफ तो जब इस समिट की 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो वैसे भी सभी की निगाहें थी कि आखिरकार इस समिट में किन बड़े मुद्दों को लेकर, जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि एससीओ समिट में अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ बातचीत की जाती है और किस तरीके से हमें वैश्विक स्तर पर पनप रहे एक बड़े खतरे को भांपते हुए उस पर काम करना है, उसमें भी यहाँ पर बातचीत की जाती है। एससीओ समिट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र था, इस ज्वाइंट घोषणा पत्र में उसका जिक्र था। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दोस्ती का नया आयाम। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कार से निकलते हैं और समिट में हाथों में हाथ डाले एक अच्छे दोस्तों की तरह, और ये तब बड़ी बात हो जाती है, तब पुतिन कहते हैं कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दोस्ती नहीं है बल्कि एक सैद्धांतिक दोस्ती है। तो वही द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा वो भारत के रूस की दोस्ती को बयां करता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल भारत रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन क्या क्या बातें हुई, इसमें प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया वो जान लीजिए। पीएम मोदी ने बयान दिया कि हर स्तर पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भारत और रूस एक साथ खड़े हुए हैं। भारत और रूस के रिश्ते राजनीतिक पर आधारित नहीं है, यानी पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हम एक साथ हैं। भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। यूक्रेन युद्ध पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष को जल्द खत्म करने की कोशिश है। तो राष्ट्रपति पुतिन का भारत में बेसब्री से इंतजार है क्योंकि पुतिन भी अब भारत का दौरा करने वाले हैं। आज की इस मुलाकात से रिश्ते और गहरे होंगे और मजबूत होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात हुई, अब आपको बताते हैं। दरअसल 1 सितंबर 2025 में मुलाकात चीन में हुई। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में इन दोनों की मुलाकात होती है। फिर 9 जुलाई 2024, इससे पहले आपको याद दिला देते हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद पहला रूस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 24 अक्टूबर 2024, उससे पहले कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स समिट के दौरान भी मुलाकात हुई है। उससे पहले 2022 में आपको याद होगा 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेते हुए दोनों ये जो लीडर्स हैं वो नजर आए थे। इससे पहले 2021 में 6 दिसंबर का वो दिन जब दिल्ली में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन हुआ था और 2021 में इन दोनों वैश्विक और शक्तिशाली नेताओं की मुलाकात हुई थी। और तभी से हम ये समझ बैठे हैं कि किस तरीके से भारत और जो रूस की दोस्ती है वो लगातार नए आयाम गढ़ती हुई नजर आ रही है और वैश्विक मंच पर भी एक नई सिद्धांतिक दोस्ती, मतलब पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से इतर, जब शांति पर हम पथ पर चल रहे हैं, चाहे हम रूस यूक्रेन बीच युद्ध रुकवाने के लिए भी हम शांति की बात दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार उस शांति की वार्ता को दोहराते हैं, बात को दोहराते हैं। तो ऐसे में उनकी ये जो मुलाकात है वो इसीलिए बहुत खास हो जाती है। तो पूरी दुनिया की नजरें चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ बैठक पर टिकी हुई थी, क्योंकि इस बार की जो बैठक है वो बहुत कुछ खास लेकर आई। इस बार दक्षिण एशिया की जो दो महाशक्ति हैं वो एक ही मंच पर थी, एक ही प्लेटफॉर्म पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे थे। मंच मिला तो क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका और क्या मेजबान चीन। पीएम मोदी ने एक सुर में सबको सुना दिया। आतंकवाद पर जहां पाकिस्तान को दुनिया के सामने बिना नाम लिए बेनकाब किया,
तो वहीं वर्चस्ववादी सोच को लेकर बिना नाम लिए अमेरिका को खरी खोटी भी सुनाई। तो दूसरी तरफ मेजबान चीन को भी पीएम मोदी ने बख्शा नहीं। चीन की धरती से ही पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर भी अपना ऐतराज जताया। मोदी ने शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में यह कहा कि किसी परियोजना में दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एससीओ के मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि आतंक के मुद्दे पर कोई ढील या फिर दोहरा रवैया दिल्ली को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली को सख्त ऐतराज है इस रवैये से, इस दोहरे मापदंड से। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और ओ यानी अपॉर्चुनिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी और ए फॉर अपॉर्चुनिटी का मंच बताया। तो देखिए एससीओ समिट जिसको लेकर हम लगातार इसका जिक्र कर रहे थे और वैश्विक स्तर पर भी सबकी नजरें इस पर बनी हुई थी। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। तो देखिए अब कुल 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एससीओ समिट में भारत की किस तरीके से कूटनीतिक जीत हुई है वो आप इन 5 तस्वीरों से समझ सकते हैं। कूटनीतिक जीत, एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र था। ये एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत डिप्लोमेटिक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है भारत की। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई, तो पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई है। ये कुल 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए पीएम मोदी और जिनपिंग भी मुलाकात करते हुए पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शहबाज को झटका इसलिए लगा है क्योंकि पहलगाम हमले का जिक्र किया और खरी खोटी पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी में, यानी शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल भी ऐतराज नहीं किया और जो उन्हें कहना था, उन्हें जो संदेश देना था वो दिया। तो चीन में एससीओ समिट जो कि आयोजित हो रही है, जिसमें पुतिन से लेकर शी जिनपिंग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर अपनी शिरकत करते हुए नजर आए हैं। मोदी और पुतिन साथ में गले मिलते हुए नजर आए हैं। निश्चित तौर पर एक दोस्ती का जो नया आयाम है। और दूसरी बात, जो 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप में अब जो एक टेंशन है वो बन गई है। ये नया जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, इससे अमेरिका में हलचल है, ट्रंप में टेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए एससीओ समिट में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का भी जिक्र हुआ है। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है, उसे कंडेम किया गया है और पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत इसी के साथ हुई है। तो एक बड़ी कूटनीतिक, एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत इसे समझा जा सकता है। पाकिस्तान में पल्लवित पोषित हो रहे आतंक की एक तरीके से निंदा होना, इतने बड़े वैश्विक मंच पर उसका जिक्र होना, और ये दुनिया ने माना कि पहलगाम हमले जो था वो पाकिस्तान की ओर से, आतंकियों की ओर से किया गया था और इसकी निंदा भी अब पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में पनप रहे आतंक की हुई है। निश्चित तौर पर जिस मंत्र के साथ भारत चल रहा है कि आतंक और आतंकियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दिल्ली यानी भारत इसे कतई नहीं सहने वाला। शहबाज शरीफ आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद थे, शी जिनपिंग इसमें मौजूद थे, व्लादिमीर पुतिन इसमें मौजूद थे। तो ये जो बड़े नेता थे वैश्विक मंच पर एक साथ नजर आए और इसमें एक बड़ी जीत भारत की हुई है। तो इस एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें क्या हैं वो भी आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको बताते हैं। आतंकवाद शांति के राह में बड़ा खतरा है, ये उन्होंने एक संदेश दिया है। आतंकी हमला हर देश को खुली चुनौती है और भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है।
पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप नजर आया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े कदम भी सामने आए। जो मित्र देश साथ खड़े थे उनका आभार इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गंतव्य में रखा और साथ ही साथ आतंकवाद पर दोहरा रवैया कतई नहीं बर्दाश्त होगा ये भी कह दिया। साइबर आतंकवाद पर सख्ती बेहद जरूरी है, ये उन्होंने अपनी बड़ी बात कही। वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान हो। इन बड़ी बातों में आपने आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़ी बातें रखी और जो मित्र देश उस वक्त भारत के साथ खड़े थे, आतंक के खिलाफ खड़े थे, उनका आभार, और जो नहीं खड़े थे उनको अब इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो हमने आपको बताई। अब एससीओ समिट में पुतिन की बड़ी बातें क्या थी वो आप जान लीजिए। यूक्रेन की स्थिति के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, ये पहली बात उस युद्ध को लेकर पुतिन ने साफ की है। पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ है। नेटो में यूक्रेन को शामिल करना युद्ध की वजह है। अलास्का समिट के दौरान यूक्रेन में शांति का रास्ता निकला। अलास्का सम्मेलन में यूक्रेन में शांति पर सहमति बनी। चीन और भारत के प्रयासों की सराहना पुतिन ने की है, ये उन्होंने कहा, और यूक्रेन में संकट को हल करने के प्रयासों की सराहना उन्होंने की है। पीटर नवारो का दावा यूक्रेन मोदी का युद्ध गलत है। जिस तरीके से जो पूर्व सलाहकार अमेरिका में ट्रंप के रहे हैं पीटर नवारो, उनका दावा ये था कि ये पुतिन का युद्ध नहीं बल्कि मोदी का युद्ध है। इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे वक्तव्य को पूरी तरीके से नकारते हुए पुतिन इस बार इस समिट में नजर आया, जो कि बड़ी एक भारत के पक्ष में बात जाती है या भारत के पक्ष में एक जीत जाती है। पीटर नवारो का जो दावा था तो उन्होंने इसको गलत बताया। यूक्रेन मोदी का युद्ध नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए चीन में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, वो कैसे हुई है वो आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ और एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा भी की गई, यानी पहलगाम में जो आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया था उसको कंडेम भी किया गया एक वैश्विक मंच पर। हमले के प्रायोजकों को सजा मिले, एससीओ समिट में एक सुर में इस बात को रखा गया। पहलगाम हमले के दोषियों को सजा मिले, एससीओ समिट में इस बात को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया। और आतंकवाद पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो देखिए चीन में भारत की किस तरीके से कूटनीतिक जीत हुई है पहलगाम आतंकी हमले पर, एक डिप्लोमेटिक जीत। जब आप एससीओ समिट से जिक्र करते हैं और सभी देश आपको उसका समर्थन देते हैं तो वाकई में आपके इकलौते के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाती है। एससीओ समिट से भारत को हासिल क्या हुआ है वो भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है ये जानना। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का साथ अब भारत को इसी समिट के जरिए मिला है। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हुआ तो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया है। भारत की ओर दुनिया को रुझान और बढ़ा है, यानी दिलचस्पी और बढ़ी है। ट्रंप के टैरिफ पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक एक तरीके से एससीओ समिट के बाद देखने को मिल सकती है। फिर से पटरी पर लौटे हैं चीन के साथ संबंध। जो 7 साल पहले 5 साल पहले किस तरीके से हमने देखा कि सीमाई क्षेत्रों के और जो वहाँ पर गतिविधियाँ चली चीनी सैनिकों की और भारतीय सैनिकों की, तो उस वक्त जो हमने सीमावर्ती विवाद देखा उसके बाद से लगातार भारत और चीन के जो संबंध थे वो उतने बेहतर नहीं रहे और बेपटरी हो गए थे। लेकिन अब उम्मीद है कि एससीओ समिट में जिस तरीके से तमाम वैश्विक नेता नजर आए हैं, लगातार उम्मीद है कि फिर से पटरी पर दोनों देशों के संबंध वापस लौट आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप तक हम साझा करते हुए कि पटना में महागठबंधन ने पैदल मार्च निकाला। दरअसल बड़ी खबर है, नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। राहुल, तेजस्वी समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल रहे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। बिहार की राजनीति में दरअसल इस बार
एक दिलचस्प हलचल देखने को मिल रही है, जहां आज ही के दिन पूरी तरीके से पैदल यात्रा जो है वो अब समाप्त हो चुकी है, जिसमें राहुल, तेजस्वी समेत कई बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आए। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, ये राहुल गांधी ने कहा। डाक बंगला चौराहे पर जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। पटना में महागठबंधन का पैदल मार्च हुआ, ये बड़ी खबर। और पटना के गांधी मैदान से मार्च निकाला गया। इसी दौरान बीजेपी भी खूब वार करते हुए, जुबानी हमले करते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो विपक्ष ने जिस तरीके से अब सत्ता पक्ष को घेरना शुरू किया, हालांकि ये जो पूरी वोटर अधिकार यात्रा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए तमाम नेताओं की मौजूदगी में इस यात्रा को अब समाप्त कर दिया गया है। 16 दिन की ये यात्रा, बिहार में अब चुनाव है और किसी भी राजनीतिक मंच की ओर से, दरअसल राजनीतिक दल की ओर से हर ये प्रयास किया जा रहा है कि वो जनता के बीच तक पहुंचे। और खास तौर पर विपक्षी दल जो है वो बिहार में SIR का जो मुद्दा है या वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठाकर लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब इसी मुद्दे को लेकर, वोट चोरी का मुद्दा ले लीजिए या SIR का मुद्दा ले लीजिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल जो थे वो इस मंच, इस रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचे थे। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। गुजरात में विक्ट्री चाहिए, बिहार में ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमागी चक्री आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष भी अब जोरों शोरों से उठा रहा है। इसको लेकर अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मनोज झा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। निश्चित तौर से अवध भी जीते हैं, काशी भी जीते हैं। काशी बेईमानी ठहराया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। अभी लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश की जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में, गांव के परिवार में बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे अब कर रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत दिनों बाद स्वतः स्फूर्ति, अपने आप स्पॉन्टेनियस वोट चोरी पर संविधान की रक्षा के लिए, संविधान प्रदत्त वोटिंग राइट की हिफाजत के लिए जिस तरह बिहार की जनता सड़कों पे उमड़ी है, राहुल गांधी का स्वागत किया है और इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने पहुंचकर वहां राहुल गांधी के साथ अपनी मजबूती का इजहार किया है, दिखाई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में वोट चोरी करने वालों को जनता सजा देगी, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष और बलिदान के बाद भारत की जनता को मिले था, वही छीना जा रहा था।
तो क्या तानाशाही ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई है और वहीं तक महदूद नहीं रही, ये बिहार के बाहर भी। तो मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आजादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ हो। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था